नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। रिसेंटली हमें देखने को मिला कि 13 से ज़्यादा बच्चों की जान चली गई राजस्थान एज़ वेल एज़ मध्य प्रदेश में ड्यू टू डेडली टॉक्सिन इन कफ सिरप। अब ये जो डेडली टॉक्सिन है इसको बोलते हैं डीईजी, दैट इज़ अ डाइइथाइलिन ग्लाइकॉल, जिसकी मात्रा अप्रूव्ड कफ सिरप में 0.1% होनी चाहिए थी और फिलहाल ऐसा पाया गया कि 48% थी उसकी कफ सिरप में मात्रा, जो कि 480 गुना 480 टाइम्स ज़्यादा थी एज़ कम्पेयर टू अप्रूव्ड जो एक तरीके से मेडिसिन इंडस्ट्री के हिसाब से अप्रूव्ड है। जिसकी वजह से काफ़ी सारे बच्चों की किडनी भी खराब हो गई और उनकी तबीयत बिगड़ गई, उनकी जान चली गई। और ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, अभी रिसेंटली हमें देखने को मिला था 2023 में कि इंडियन मेड कफ सिरप पीने की वजह से काफ़ी सारे बच्चों की जान चली गई गैम्बिया में एज वेल एज यूज़बेकिस्तान में। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूएचओ ने इसके ऊपर अलर्ट भी जारी किया था और उस तरीके से जितने भी टेंडर्स उन सब कंपनियों को दिए जा रहे थे वो कैंसिल किए और उसको दोनों डिफरेंट ब्रांड का जो है कफ सिरप पीना शुरू किया। अब देखिए, समझने की ज़रूरत है कि इस तरीके से कैसे हो पाता है ओवरऑल। जितने भी हमारे ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, कह सकते हैं मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं, उनके पास एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उनका एक जो टर्म्स एंड कंडीशन जिस हिसाब से वो मेडिसिन बनाते हैं उसका पूरा कंपोजिशन होता है। और बहुत सारी सरकारी संस्थाएं भी हैं जिनके ऊपर रेगुलर चेक रखते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं जो डे टू डे बेस पे रैंडम बेसिस पे जाकर चेक करते हैं कि वो सब प्रॉपर कॉम्पोजिशन के हिसाब से दवाई बन रही है या नहीं बन रही। एज वेल एज जो मेडिकल शॉप्स होते हैं उनके पास भी वो जाके रैंडम चेक करते हैं। उसके अलावा जितनी भी ये कंपनीज हैं जो मेडिसिन बनाती हैं, उनके खुद के जो ओनर्स हैं, जो उनके जो एक तरीके से मेडिकल एक्सपर्ट हैं, उनकी क्या कोई भी एथिक्स नहीं है। आज वो पैसा कमाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है, इवन ह्यूमैनिटी के साथ खेलने को भी तैयार है। जो 0.1% एक तरीके से अप्रूव्ड है मेडिकल इंडस्ट्री के हिसाब से, वो 480 गुना उसके अंदर ज़्यादा डाल के इस तरीके से डीईजी जो उनका जो केमिकल सब्सटेंस है जिसकी वजह से बच्चों की जान तक चली जाती है। एज वेल ये भी समझने की जरूरत है, मैंने काफ़ी बार अपनी वीडियोस के बारे में बोला है कि इस तरीके की जितने भी तमाम समस्याएं हैं उन सबका सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ बातें करने से या इस तरीके की घटनाओं पर दुखद एक तरीके से बातें करने से, ओवरऑल इस डिस्कशन करने से नहीं हो पाएगा। ये सारा का सारा सिस्टम चलता है पॉलिटिकल सिस्टम। डेफिनेटली ये करप्शन का मामला है ही है, भले ही इसके बारे में कितनी बातें करी जाए। पहले भी जब 2023 में इस तरीके का इशू हुआ था और डब्ल्यूएचओ ने इसके ऊपर काफ़ी बड़े कंसर्न रेज किए थे, उस समय भी इसको सिर्फ और सिर्फ तमाम बातें और डिस्कशन करके छोड़ दिया गया कि नहीं चेक करेंगे, ये करेंगे, और उसका कोई ऐसी पॉजिटिव रिपोर्ट निकल के नहीं आई। पर ये समय है कि ओवरऑल जो हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है और इस तरीके की जितनी भी कंपनीज हैं जो दवाइयाँ बनाती हैं या और भी तमाम इस तरीके की चीज़ें लिंक्ड इशूज़ हैं, उन सब के ऊपर एक प्रॉपर चेक रखा जाए। और इसके लिए हमें चाहिए कि एक क्रेडिबल नेता या एक तरीके से क्रेडिबल पॉलिटिशियन जो इन सब चीज़ों पर फोकस करें, जो समझते हो ये कितना ज़रूरी है ह्यूमैनिटी के लिए, मैनकाइंड के लिए। मैंने हमेशा ही अपने प्लेटफॉर्म से इस पे फोकस किया है कि जितने भी हमारे जो नए युवा हैं या एक तरीके से इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जब तक वो राजनीति का हिस्सा नहीं बनेंगे तब तक ये ओवरऑल इस तरीके की जो जो बड़ी समस्या है उनका सोल्यूशन नहीं हो पाएगा। ये सब न्यू एज प्रॉब्लम्स हैं, इन सबका न्यू एज सोल्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जय हिंद, जय भारत।